क्रिसमस में हम स्टार देखते हैं। स्टार आप सब देखे होंगे। स्टार घरों में लटकाया जाता है, क्रिसमस ट्री के ऊपर लटकाया जाता है, सब बाजू स्टार, उसके बारे में गाया जाता है। वो तारे के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तारा उस दिन नहीं दिखा था, वो शायद महीनों पहले दिखना शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ ज्योतिष पूर्व दिशा से उस दिन वहां पर पहुंचे थे और वो कह रहे थे कि हमने पूर्व में इसका तारा देखा। अब ये 1-2 दिन पहले नहीं निकले थे, वो शायद हफ्तों महीनों पहले अपने अपने घरों से निकले थे। जब उन्होंने आसमान में एक तारा देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तारा आकाश में जो दिख रहा है वो एक नई खबर को लेकर आया है, शायद कोई पैदा हुआ है। अगर आपको अभी एक सवाल ऐसा आ रहा है कि क्या तारों को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है पृथ्वी पर? उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने तारों को बनाते वक्त इस तरह से कहा कि मैं इनको आकाश में ज्योति और चिन्ह के रूप में रख रहा हूं। और तारा देखकर वो समझ गए कि कोई पैदा होने वाला है और वो निकल पड़े। उनके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए और उसका उत्तर ढूंढते ढूंढते वो निकल पड़े, लेकिन बहुत महीने निकल के उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन क्रिसमस के दिन उनको वो उत्तर मिला। वो तारा बिल्कुल आकर उस चरनी के वहां खड़ा होता है। बीच में वो दूसरे रास्ते में गए भी, इधर उधर भटक भी गए। उन्होंने अपना तर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि ये तारा यरूशलेम के ऊपर है तो उसका मतलब है कि ये महल में पैदा हुआ होगा। महल में पहुंचे, लेकिन पता चला कि महल में नहीं हुआ है, लेकिन तारे ने इसको वापस जगह पर पहुंचाया। उसका मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल लेकर हम घूमते फिरते। हम आए कहां से, हम जाएंगे कहां, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, हम क्यों रोगी होते हैं, हम क्यों मरते हैं, छोटे बच्चों के साथ बीमारी क्यों होती है, लोग क्यों विकलांग हो जाते हैं, हम किस तरह से जिए, हम किस तरह से तय करें कि हाँ बोले या ना, मौत के बाद हमारा होता क्या है। और अलग अलग सवाल हमें जीवन के अलग अलग पड़ावों में सताते हैं। अगर 10 साल की उम्र में नहीं सोचा तो 20 पे सोचोगे, 20 पे नहीं तो 40 पे, 40 पे नहीं तो 60 पे। पर ये सारे सवाल हमारे मन में कभी ना कभी आते हैं और इसका उत्तर हम ढूंढते हैं। क्रिसमस का संदेश ये है कि अगर आप सच में एक उत्तर ढूंढ रहे हो और उस उत्तर तक पहुंचने के लिए आप मेहनत करने को तैयार हो, रुकने के लिए तैयार हो, तो आपके उस उत्तर तक आप पहुंच पाओगे। गॉड विल give you your answers.